औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, ट्रुथ डिफेंडर टीवी के साथ आपका मेज़बान मलक कामरान अवान आज की एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। नाज़रीन, आपने ये जो गाड़ियों के काफ़िले देखे, हम बताएंगे आपको कि ये किस जमात के कैंडिडेट हैं और कौन से कैंडिडेट हैं, इनका बैकग्राउंड भी दिखाएंगे। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के कैंडिडेट्स तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, बिल्कुल नए चेहरे हैं और वो किस तरह इस जमात में शामिल हुए। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हमने आज कुछ हलकों को टारगेट किया है, कुछ कैंडिडेट्स को टारगेट किया है जिन पर हम बात करेंगे। हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि TLP के सरबराह का किससे मुकाबला है और बाकी लोगों का किससे मुकाबला है, कितना कांटेदार मुकाबला है और साबिक़ा इन हलकों का रिकॉर्ड क्या रहा। हम इस पे आगे बात करेंगे। पहले आप देखिए इन उम्मीदवारों की, जिन 3 उम्मीदवारों पर हमने आज बात करनी है, उनके बारे में। नाज़रीन, ये जो आपने तस्वीर देखी, सबसे पहले एक नामी ग्रामी चेहरा जो पाकिस्तान के क्रिकेट के मैदानों में आपको नज़र आता था, इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले क्रिकेटर खालिद लतीफ़, जो नामूस रिसालत पर एक बयान देने की वजह से जिन पर बड़ी केसेस बने और जिनके खिलाफ सज़ाएं सुनाई गई, वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हिस्सा बने और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से कराची से इलेक्शन में आ चुके हैं। दूसरा चेहरा वो चेहरा है जो जावेद राज नामी शख्स, ये एक शायर हैं। इनका बैकग्राउंड तो यही है कि वो बहुत अच्छे एक शायर थे, लेकिन तहरीक लब्बैक से मुतासर होकर अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी साहब की आप मनक़बतें भी लिखा करते थे और अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रज़वी से आप बहुत मुतासर थे। अक्सर आप इनको तहरीक लब्बैक के स्टेज पे देखा करते थे। इनका भी सियासत में कोई उस तरह रोल नहीं था। ये भी सियासत में एक बिल्कुल नया चेहरा हैं, जावेद राज साहब, जो इस वक्त सियासी मैदान में उतर चुके हैं। खालिद लतीफ़ साहब को हम देखें, वो भी बिल्कुल सियासत से दूर थे, लेकिन इनको एक नज़रिया सियासत में इन दोनों शख्सियात को खींच के ले आया। लोगों ने सोचा कि तहरीक लब्बैक में सिर्फ मौलवी हैं और ये सिर्फ मौलवियों की जमात है। नहीं, तहरीक लब्बैक सिर्फ मौलवियों की जमात नहीं है, बल्कि तहरीक लब्बैक में हर तबका फ़िक्र का बंदा शामिल है और ये वाहिद जमात होगी जिसमें हर किस्म का बंदा शामिल हो चुका है। अब आपको एक क्रिकेटर, एक शायर की बात हमने बताई, अब जो तीसरा बंदा जिसकी हम बात करने लगे हैं, वो शख्सियत कौन है? वो तहरीक लब्बैक के एक नज़रियाती कारकुन माजिद हुसैन सुखेरा साहब हैं, जो चीचा वतनी से इलेक्शन में आए हैं। ये बड़ी गाड़ियों की कतार इसी कैंडिडेट के साथ है और इस कैंडिडेट का तल्लुक खालिसतन तहरीक लब्बैक से है और बाबा जी अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब की मोहब्बत इस बंदे को सियासी मैदान में खींच के लाई है। और ये तहरीक लब्बैक जब से वजूद में आई है, ये शख्स तहरीक लब्बैक के साथ है। और ये जो कैंडिडेट हैं तहरीक लब्बैक के माजिद हुसैन सुखेरा साहब, अगर तहरीक लब्बैक ना होती, शायद ये सियासत में आपको बिल्कुल किसी जगह नज़र भी ना आते। और ये शायद ये वो लोग हैं, तहरीक लब्बैक के पास वो लोग हैं जो शायद वोट भी कास्ट ना करते। इनको एक नज़रिया इस जगह ले आया कि आज वो सियासी मैदान में बल्कि मुखालफिन के लिए दर्द सर बन चुके हैं और एक मजबूत पोजीशन पर ये लोग खड़े हैं। और ऐसा भी है कि मुस्तकबिल में ये पंजाब असम्बली में या कौमी असम्बली में तहरीक लब्बैक की नुमाइंदगी कर रहे होंगे। इन लोगों को कौन लेकर आया, ये मैंने फिर आपको पहले भी आपको बताया कि तहरीक लब्बैक का वो नज़रिया जो नामूस रिसालत का नज़रिया है और अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब की मेहनत और इखलास था जो इनको ले आया। और माजिद हुसैन सुखेरा साहब, जो कि हमने आपको पहले भी बताया कि ये तहरीक लब्बैक के नज़रियाती कारकुन हैं और शुरू से इनका किसी सियासी पार्टी से कोई तल्लुक नहीं था। ये खालिसतन तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं और इन्होंने अपना कारकुन लेवल से सफ़र स्टार्ट किया और आज ये चीचा वतनी की सियासत में बिल्कुल एक ज़ोरदार एंट्री मारी है इन्होंने। और तहरीक लब्बैक का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करके, तहरीक लब्बैक के प्लेटफॉर्म से इन्होंने मुखालफिन के नींदें उड़ा दी हैं। नाजरीन, इस तरह के तहरीक लब्बैक के बाकी कैंडिडेट्स पर भी हम बात करते जाएंगे। बाकी जमातों की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो वहाँ पर अशराफिया काबज़ है और लोग इस चीज़ से तंग आ चुके हैं। और तहरीक लब्बैक ने अपने कारकुनान को, मुखलिस लोगों को टिकट देकर और उन लोगों का ग्रास रूट लेवल पे इस तरह का वर्क ये हैरान कर रहा है। और लोगों की नज़रें, जिस तरह हमने बाकी टीवी चैनल्स के शोज़ में भी आपने देखा है और हम भी गाए बगाए आपको बाखबर करते रहते हैं कि तहरीक लब्बैक की जो मकबूलियत है वो किस हद तक पहुँच चुकी है। और उसकी मकबूलियत की वजह यही है कि तहरीक लब्बैक ने कोई बड़े चेहरों पर इन्हिसार नहीं किया। यही लोग हैं, ये जिस तरह माजिद हुसैन सुखेरा साहब जैसे लोग हो गए, इन लोगों ने ग्रास रूट लेवल पर तहरीक की जड़ें मजबूत की और आज
5 साल की मेहनत के बाद वो इतने बड़े बड़े कद्दावर लोगों को लताड़ने के लिए तैयार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक लब्बैक ने जो मैदान सेट किया था, जो आपके अमीर हैं अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब, उन्होंने जो सियासी बसीरत का मुजाहरा किया और अपने जुर्रतमंदाना और दानिशमंदाना फ़ैसलों से अपनी तहरीक को कहाँ से कहाँ ले गए और अपने वालिद गिरामी के आप नज़रिए को, अपने वालिद गिरामी की सोच को और अपने वालिद गिरामी के हकीकी तर्जुमान और हकीकी वारिस आप साबित हुए। हम बाकी हलकों पे भी बात करेंगे। अपने मेज़बान कामरान अवान को इजाज़त दीजिए, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। ट्रुथ डिफेंडर टीवी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में राय अपनी ज़रूर दीजिए।